दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा था। चारों ओर घना कोहरा, पीपल के पेड़ पर झूलती लाल चुनरी और दूर मंदिर की टूटी घंटी की धीमी सी आवाज, जैसे कोई भूली आत्मा अब भी उस गांव में भटक रही हो। देवलपुर मध्य प्रदेश के खजुराहो से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव। एक समय यहां जीवन था, लोग थे, मेले लगते थे, पर अब ये गांव सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था। कहते हैं इस गांव में कोई रात नहीं बिता था, क्योंकि सरकटा अब भी इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। देवलपुर की वीरानी के बीच एक पुराना अनाथालय था, शारदा निकेतन। वही जगह जहां एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। टीम भोपाल से आई थी। निर्देशक रोहन, लीड एक्टर कुणाल, लीड एक्ट्रेस अनन्या, कैमरामैन विक्रम और स्क्रिप्ट असिस्टेंट स्नेहा। फिल्म का नाम था भ्रम, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी भ्रम से कहीं ज्यादा डरावना था। वो डरावनी तस्वीर अभी भी सबकी आंखों में चमक रही है। स्नेहा धीरे से बोली, जब सब अपने कैमरे में कल रात का फुटेज देख रहे थे। कुणाल डर के मारे एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरे से पसीना बह रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, सर ये तस्वीर, ये इंसान नहीं थी। कल रात जो कैमरे में आया वो कोई और था। अनन्या, जो भूत प्रेत में कभी यकीन नहीं करती थी, बोली, कुणाल ड्रामा बंद करो, ये बस कैमरे का गड़बड़ फ्रेम है, कोई पुरानी इमेज सेव हो गई होगी। लेकिन कुणाल की आवाज कांप रही थी, नहीं अनन्या, वो तस्वीर चल रही थी, हिल रही थी और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। निर्देशक रोहन ने माहौल संभालने की कोशिश की। कुणाल, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। देखो, अगर तुम ऐसे डरोगे तो शूटिंग कौन करेगा? तुम लीड हो, थोड़ा दम रखो। लेकिन कुणाल कांपते हुए बोला, सर कल रात से वो भूत हमारे पीछे है, अब तो कैमरे में भी आ गया, मैं ये शूटिंग नहीं करूंगा। सभी ने सोचा कि ये बस डर की वजह से है, लेकिन असल डर तो अभी शुरू हुआ था। शूटिंग की तैयारी हो रही थी। लाइट, कैमरा, मेकअप सब चालू था। अनन्या मेकअप रूम में बैठी थी। सामने बड़ा शीशा था। मेकअप आर्टिस्ट ने जैसे ही उसके चेहरे पर बेस लगाना शुरू किया, अनन्या ने शीशे में कुछ देखा। उसका चेहरा गायब हो गया था। वो चीख उठी, मेरा फेस, मिरर में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। मेकअप आर्टिस्ट घबरा गया, क्या हुआ मैडम? लेकिन जैसे ही उसने मिरर की तरफ देखा, सब कुछ फिर सामान्य था। चेहरा वापस आ गया। अनन्या कांपते हुए बोली, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है यहां। लेकिन तभी बाहर से रोहन की आवाज आई, सीन 1 तैयार, सब अपने पोजीशन पर चलो। सीन कुछ ऐसा था। अनन्या को पुराने कॉरिडोर में भागना था और कुणाल भूत का किरदार निभा रहा था। विक्रम कैमरा संभाले हुए था। लाइट, कैमरा, एक्शन। अनन्या भाग रही थी। लंबा कॉरिडोर, झिलमिलाती लाइटें, टूटे शीशे, हर कोने में अंधेरा। कुणाल पीछे पीछे अपने किरदार में दौड़ रहा था। अचानक कैमरे के फ्रेम में कुछ और आया। एक सर कटा आदमी, जिसके हाथ में एक भारी तलवार थी। विक्रम चौंक गया, ये क्या है? मैंने इसे तो कास्ट नहीं किया। रोहन चिल्लाया, कुणाल, तेरे कॉस्ट्यूम में ये क्या ऐड किया? कुणाल ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा
और वहीं जम गया। वो इंसान नहीं थी, उसके कंधों से ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ खून से सना गला और एक तलवार जो सीधी कुणाल की तरफ बढ़ रही थी। सरकटा, वो सच में आ गया है। और अगले ही पल तलवार चली, खून का फव्वारा उछला और कुणाल वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं। टीम घबरा गई। रोहन, स्नेहा, अनन्या, विक्रम सब भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर का गेट खोला, गेट अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? रोहन चिल्लाया। विक्रम, कैमरा बंद करो। विक्रम ने बटन दबाया, पर कैमरा अपने आप चालू रहा। मैं बंद नहीं कर पा रहा हूं, यह अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। फुटेज में जो दिख रहा था उसने सबको सन्न कर दिया। वो सरकटा कुणाल के शव के पास नहीं, बल्कि कॉरिडोर में खड़ा था, हाथ में तलवार लिए सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। अगर वो कुणाल को मार चुका है तो ये कौन है? स्नेहा रो पड़ी। ये वो भूत है जो यहां सालों से बंद था, विक्रम फुसफुसाया। टीम भागते हुए पुराने हॉल में जा छिपी। सांसें तेज थीं, चेहरों पर डर। बाहर से लोहा चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी तलवार दरवाजे को काट रही हो। तुम क्यों डर रही हो अनन्या? तुम्हें तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, रोहन बोला। अनन्या फूट पड़ी। वो भ्रम था, अब टूट गया है। तभी दरवाजा टूट गया और सरकटा अंदर आ गया। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। हमें माफ कर दो, अनन्या गिड़गिड़ाई। हमें छोड़ दो। सरकटा की गूंजती आवाज आई। एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, मेरा सिर ढूंढ कर लाओ। जहां मेरा सिर है वहां मेरी मुक्ति है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सिर कहां है? सरकटा गरजा। अगर नहीं लाए तो तुम सबका सिर मेरे साथ होगा। और ये कहकर वो गायब हो गया। बस उसकी तलवार दीवार में धंस गई थी। सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन अब वो जानते थे ये सिर खोजे बिना वो बच नहीं सकते। विक्रम बोला, मुझे लगता है इस अनाथालय का कोई पुराना इतिहास है। यह जगह किसी श्राप से ग्रस्त है। कहते हैं इस अनाथालय में 100 साल पहले एक तांत्रिक का सिर काटा गया था। लोगों ने कहा वो बच्चों की आत्माओं से प्रयोग करता था। तो क्या यह वही तांत्रिक है? रोहन बोला, शायद हां, और उसकी आत्मा अब भी अपने सिर की तलाश में भटक रही है। तभी विक्रम चुपचाप बाहर जाने लगा। कहां जा रहे हो? अनन्या ने पूछा। मैं यहां नहीं रह सकता, मैं भाग रहा हूं। वो भागा, लेकिन जैसे ही गेट तक पहुंचा, कोहरे से वही परछाई निकली, सरकटा। मैंने कहा था छल मत करना। एक झटके में उसकी तलवार चली और विक्रम की चीख पूरे अनाथालय में गूंज गई। देवपुर के उस सुनसान अनाथालय में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, रोहन, अनन्या और स्नेहा। विक्रम की मौत के बाद पूरा माहौल शमशान सा शांत था। चारों तरफ जलती मोमबत्तियों की झिलमिल रोशनी और दीवारों पर झूलते साए। बाहर तेज हवा चल रही थी, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और ऊपर मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। वो फिर से आ रहा है, स्नेहा फुसफुसाई। रोहन बोला, हमें नीचे बेसमेंट में जाना होगा। अगर विक्रम की बात सच थी तो वहीं हमें कोई सुराग मिलेगा। तीनों टॉर्च लेकर पुराने तहखाने की तरफ बढ़े। सड़कों पर चमगादड़ें उड़ रही थीं और हर दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान थे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बदबूदार अंधेरा कमरा मिला। बीच में एक मरा हुआ तांत्रिक पड़ा था। उसके चारों ओर अध जला हवन कुंड, राख और कुछ मंत्र लिखे हुए पन्ने। अनन्या ने कांपते हुए वो पन्ना उठाया। उस पर लिखा था,
जो स्थान में सरकटे के साए से बचना चाहे उसे इस वेदी की पूजा करनी होगी। बिना सिर की मूर्ति के सामने 7 बार मंत्र पढ़ना होगा, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। स्नेहा बोली, मतलब तांत्रिक ने इस आत्मा को बांधने की कोशिश की थी लेकिन खुद मारा गया। रोहन ने चारों तरफ देखा। एक कोने में टूटी लकड़ी के नीचे से किसी मूर्ति का सिर बाहर झांक रहा था। उन्होंने उसे हटाया। वो एक बिना सिर की मूर्ति थी और उसके नीचे एक पुरानी किताब जिसका कवर खून से सना हुआ था। अनन्या ने किताब खोली। अंदर संस्कृत में कुछ लिखा था, अस्पष्ट, लेकिन हर शब्द से डर टपक रहा था। यही वो मंत्र है, अनन्या बोली। इससे ही सरकटा को मुक्त किया जा सकता है। तभी ऊपर की मंजिल से तलवार घसीटने की आवाज आई। सरकटा फिर से लौट आया था। जल्दी करो, वो यहीं है, स्नेहा चिल्लाई। अनन्या ने कांपते होठों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षिप्रम विनाशाय आत्मघाताय नमः। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, कमरा हिलने लगा, लाइट्स झपकने लगीं और दीवारों से खून बहने लगा। सरकटा अब बेसमेंट के दरवाजे पर था। उसकी तलवार दरवाजे को काट रही थी। हर प्रहार के साथ पूरा तहखाना दहल रहा था। दरवाजा टूटा। सरकटा अंदर आया, तलवार लहराते हुए। उसकी आंखें नहीं थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब दिखाई दे रहा हो। रोहन और स्नेहा पीछे हट गए। अनन्या अब मंत्र की 5वीं आवृत्ति पढ़ रही थी। तभी अचानक अंधेरे से एक और परछाई निकली। वो था विक्रम, लेकिन उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। वो मरा नहीं था, या शायद पूरी तरह जीवित भी नहीं। तुम जिंदा हो? अनन्या कांपती आवाज में बोली। विक्रम बोला, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ कैमरामैन नहीं हूं, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। ये कैमरा साधारण नहीं है, ये उन आत्माओं को बांध सकता है जो श्रापित हैं। वो कैमरा उठाकर सरकटा की तरफ बढ़ा। कैमरे की स्क्रीन से एक तीखी नीली रोशनी निकली। सरकटा कुछ कदम पीछे हट गया। इस रोशनी में वो कमजोर पड़ता है, विक्रम बोला। अनन्या, मंत्र जारी रखो। अनन्या ने 6ठी बार मंत्र पढ़ा। कमरा अब कांप रहा था। दीवारों से जलती लपटें निकलने लगीं। सरकटा गुर्राया, मेरा सिर कहां है? विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तेरा सिर यहीं दफन है, उसी अलतार के नीचे जहां तेरी आत्मा को बांधा गया था। वो तलवार लेकर विक्रम की ओर झपटा। तलवार सीधी विक्रम के कंधे में धंस गई। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कैमरा अब भी चल रहा था। वो कमजोर आवाज में बोला, अनन्या, 7वां मंत्र। अनन्या आंसू पोंछती हुई खड़ी हुई। उसने मूर्ति के सामने जाकर आंखें बंद की और 7वीं बार वो मंत्र बोला, ओम क्षिप्रम आत्ममुक्त्यै स्वाहा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, मूर्ति के भीतर से तेज लाल रोशनी फूटी। सरकटा चीखा। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। वो तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा और फिर अचानक गायब हो गया। कमरे में शांति छा गई। सिर्फ विक्रम की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। सुबह की किरणें टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। अनाथालय के दरवाजे अपने आप खुल चुके थे। अनन्या और रोहन विक्रम को सहारा देकर बाहर लाए। वो जिंदा था, लेकिन कमजोर। सब खत्म हो गया? स्नेहा ने पूछा। शायद, रोहन ने धीमे से कहा। तीनों धीरे धीरे गांव के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पीछे देखा तो अनाथालय अब धुएं में घिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी दीवारों को आग लगा दी हो। अनन्या ने मुड़कर एक आखिरी बार देखा। मूर्ति अब पूरी थी। उसका सिर जुड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल चमक रही थीं। भोपाल लौटने के बाद तीनों ने अस्पताल में विक्रम को भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, विक्रम को तो आप कई घंटे पहले ही मृत अवस्था में लाए थे। रोहन और अनन्या एक दूसरे को देखने लगे। मतलब जो हमारे साथ आया वो कौन था? उसी रात अनन्या अपने होटल के कमरे में अकेली थी। उसने कैमरा खोला जो विक्रम अपने साथ रखता था। जैसे ही उसने कैमरे का अंतिम फुटेज प्ले किया, स्क्रीन पर वही कॉरिडोर दिखा जहां सरकटा ने हमला किया था, लेकिन आखिरी फ्रेम में विक्रम नहीं
बल्कि एक सिरकटा आदमी कैमरा थामे खड़ा था और कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, मेरा सिर मिल गया, अब तुम्हारी बारी है। अनन्या चीख उठी, कैमरा गिर पड़ा, स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर एक नई रिकॉर्डिंग चलने लगी, उसके ही कमरे की लाइव फुटेज। देवपुर आज भी वीरान है। लोग कहते हैं हर नई फिल्म यूनिट जो वहां शूटिंग करने जाती है उसे एक कैमरा जरूर मिलता है, एक पुराना टूटा कैमरा जिसके अंदर एक अधूरी रिकॉर्डिंग होती है और उसमें हमेशा वही लिखा दिखता है, सरकटा लौटेगा।